जी अस्सलाम वालेकुम। बैच 08 आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग एडवांस क्लासेस में वाइकॉफ एडवांस और बीएसए एडवांस प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसको इस बैच में रिफाइन करेंगे। आज हम वाइकॉफ एक्यूमुलेशन देखेंगे जितना पढ़ सके। आप लोगों को मैंने टास्क दिया था कि आप लोगों ने क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले लेवल 5 को क्लियर करना है। असेसमेंट भी करनी है, अपनी असाइनमेंट भी क्लियर करनी है और उसको एटलीस्ट पूरी लेवल 5 को एक एक दफ़ा ज़रूर देखना है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें एडवांस है, हम बेसिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम एडवांस पढ़ेंगे। बेसिक्स जो लेवल 5 में मैंने बता दी हैं वो साथ साथ रिकॉल होती रहेंगी, लेकिन ज़्यादा तवज्जो हम एडवांस के ऊपर देंगे। एक्यूमुलेशन फेज जो होता है इसके अंदर वाइकॉफ टर्मिनोलॉजी के अंदर मार्केट एक्यूमुलेट कर रही होती है, यहाँ पे सस्ता खरीद रही होती है, लोगों को सेलर बनाती है, लोग सेल में बैठते हैं। जो स्मार्ट मनी होती है वो यहाँ से बाय कर कर रेट को अप करवा देती है। ये एक्यूमुलेशन का मेन पर्पस होता है। अब इसके अंदर लॉजिकल इवेंट्स कौन कौन से हैं और फेजेस कौन कौन से हैं ये हम समझते हैं। मार्केट के अंदर 5 फेज होते हैं एक्यूमुलेशन। 5 फेजेस को मिलाकर एक्यूमुलेशन बनती है, A, B, C, D और E। अब चाहे एक्यूमुलेशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, वाइकॉफ के मुताबिक लॉजिकल इवेंट्स पूरे होने होते हैं। और इन लॉजिकल इवेंट्स का सीक्वेंस ये है कि पीडी हमेशा सेलिंग क्लाइमेक्स से पहले होगा, फिर सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा, फिर ए आर आएगा, स्कैंडी टेस्ट होंगे दो, उसके बाद ये बी फेज का स्प्रिंग लगेगा, फिर मार्केट अप जाने की कोशिश करेगी, ऊपर सिर्फ विक लगा सकती है, कैंडल क्लोज नहीं कर सकती। फिर मार्केट वापस आएगी और यहां से इसके नीचे फिर अगेन एक दफा सेलर बनाएगी और मार्केट बाय में चली जाएगी। ये स्प्रिंग फाइनल स्प्रिंग होगा, शेकआउट होगा, उसका स्कैंडी टेस्ट मार्केट करेगी कि अभी कोई और मजीद कुछ सेल करने में इंटरेस्टेड तो नहीं है। उसके बाद ये फेज डी चल पड़ेगा। फेज डी में साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, जैक जिसको बोलते हैं, जंप अक्रॉस द क्रीक, में आगे आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मार्केट एलपीएस इवेंट करने आती है, सम टाइम यहां से करके चली जाती है और सम टाइम वापस कॉज में आती है। आपका डेफिनेट लो यही रहेगा सी, एलपीएस की सूरत में। आप यहां से अगेन बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो और यहां से मार्केट आपको मार्कअप दे देगी। ये टोटल इसका इवेंट है। अब हम फेज ए स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे। फेज ए के अंदर जो सबसे पहला लॉजिकल इवेंट होता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिमांड, पी डी। प्रिलिमिनरी डिमांड को मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये एक येलो लाइट, जैसे सिग्नल के ऊपर आप खड़े होते हैं ना तो सिग्नल के ऊपर एक येलो लाइट होती है, ये येलो लाइट होती है कि पीछे से कोई बंदा बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है और आगे जाकर सिग्नल पे एकदम येलो लाइट ऑन हो जाती है तो उसको बताया जाता है कि भाई रुकने की तैयारी कर लो, अब ना रेड लाइट ऑन हो जाएगी, ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी, इसलिए येलो लाइट को एक्टिवेट किया जाता है। तो जब मार्केट में अप साइड से डाउन मूव हो रही होती है, मार्केट सेल हो रही होती है, तो पीडी जो है ना ये हमें ये कंफर्मेशन दे रहे होते हैं कि अब कभी भी वो टाइम आ सकता है जिस टाइम पे आकर मार्केट रुकेगी, कॉज बनाएगी, फिर डिसाइड करेगी कि इसने बाय होना है कि सेल होना है। प्रिलिमिनरी डिमांड का सिर्फ एक मकसद है, बस ये कि आपको सेलिंग क्लाइमेक्स आने से पहले पहले आपको मार्केट में कोई ना कोई साइन मिले। अब ये साइन कैसा हो सकता है? ये साइन ये भी हो सकता है कि बड़ी सी रेड कैंडल हो और उसके नीचे एक विक आ जाए, ये विक भी पीडी है। या यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बन जाए, ये भी पीडी है। या दो बन जाए, अब ये ए आर हो सकता है। अब ये ए आर हो सकता है मतलब ऐसे सेल हो रहा था, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, दो ग्रीन कैंडल बन गई। अब इसको पीडी में कन्वर्ट कैसे होना है कि सेलिंग क्लाइमेक्स तो ए आर तो आ गया, लेकिन उसके बाद ST1 जब जाना शुरू होगी ना मार्केट, ये ST1 की कैंडल बना रहा हूं मैं, ST1 ऐसे इसके नीचे ब्रेक कर जाए, ST1 इसके नीचे ब्रेक कर जाए, जब ये ST1 इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ये पूरा का पूरा इवेंट हो जाएगा पी डी।
अगर नहीं करता, सपोज मैं इसको रिवर्स करता हूं, अगर ऐसे ये ए आर की लाइन होगी, ये एस टी वन हो गया, यहां से फिर कैंडल बने अप साइड की ग्रीन, और ये हमारा हो जाए एस टी टू, तो फिर तो ये पूरा का पूरा हमारा फेज ए ही मुकम्मल हो गया। इतना तो अब आप लोगों को पता है ना। तो जब भी सेलिंग का क्लाइमेक्स आए और उसके बाद ए आर आए, लेकिन ए आर का एस टी वन जो है वो इसको ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर दे, तो ये पीडी हो जाएगा। अब पीडी की कितनी आपको शक्लें याद है? एक तो रेड कैंडल के नीचे विक, एक ये पीडी, और अगर विक नहीं है, ये कैंडल भरी हुई कैंडल है, और इसके साथ एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ऐसे ग्रीन कैंडल बने, और उसके बाद फिर ये रेड कैंडल बन जाए, तो ये जो ग्रीन कैंडल होगी ये आपका पीडी हो जाएगा, प्रिलिमिनरी डिमांड। तो ये लॉजिकल इवेंट नंबर वन हो गया। अब लॉजिकल इवेंट टू क्या है? सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे आज मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सेलिंग क्लाइमेक्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आपने उसको समझना है, और जो क्वेश्चन हो उसको नोट करो, एंड पे मैं टाइम दूंगा आप सबको, हैंड रेस करवा कर टाइम दूंगा। और आप आपने भी ये करनी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एंड पे लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं जो आपका सुनना जरूरी है, उसका जवाब सुनना जरूरी है। मैं समटाइम ऐसा होता है कि मैं क्लास में कम पढ़ाता हूँ, लेकिन जो क्यू एन ए सेशन होता है ना, उसमें मैं ज्यादा पढ़ा जाता होता हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी रुकना है। अगर जिसके पास टाइम नहीं है वो जा सकता है, कि उसका रिकॉर्डिंग में नहीं करता होता, होती है रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसको पब्लिक नहीं करता वो रिकॉर्डिंग, क्योंकि लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब सेलिंग क्लाइमेक्स को समझें। इस सेलिंग क्लाइमेक्स में मैं कोई वाइट स्क्रीन इसमें तो नहीं आएगी। ये वाइट स्क्रीन ले लेता हूँ, ये देखें। सेलिंग क्लाइमेक्स को पहले समझें कि इसकी रूह क्या है। मैं अब चाहता हूं कि बैच 08 और बैच 07 आप लोग ना लॉजिकल इवेंट्स को फील करना शुरू करो। सबसे पहले ये सेल होनी चाहिए, मार्केट सेल होनी चाहिए। सेलिंग का क्लाइमेक्स देखने के लिए जरूरी है कि मार्केट काफी ज्यादा सेल हुई हो, और अपने प्रीवियस एक लेवल को ब्रेक कर चुकी हो, ऐसे ब्रेक कर चुकी हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका हो, आम अल्फाज में। अब हम क्योंकि स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ रहे ना, हम तो वाइकॉफ पढ़ रहे हैं। तो नंबर वन जो आपने फील करना है वो ये कि क्या सेलिंग क्लाइमेक्स जब आप देख रहे हैं तो उससे पहले मार्केट ने एफटीआई या जैक किया, सॉरी एफटीआई किया है? क्योंकि सेलिंग क्लाइमेक्स हम सेल में देखेंगे ना। तो फॉल थ्रू आइस एफटीआई, प्रीवियस किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, या आप डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे एफटीआई, और आप लोगों में से काफी लोगों को एफटीआई और जैक का पता होगा। अब जब ये सी डिस्ट्रीब्यूशन का लगा और इसमें एफटीआई हुई, तो इसके नीचे यहां पे हम सेलिंग क्लाइमेक्स देखेंगे। जब तक जो प्रीवियस कॉज है उस कॉज के नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर देती। अब देखें, एक सिचुएशन और बनाता हूं। ये बाइंग क्लाइमेक्स ए आर एस टी वन एस टी टू, चार लाइनें लग गई, सॉरी, ये ए आर एस टी वन और एस टी टू, चार लाइनें लग गई। अब उसके बाद मार्केट थोड़ा रेंज करती है, ये मार्केट बी कर देती है, और उसके बाद ये मार्केट सी कर देती है। अब उसके बाद वापस कॉज में आ जाती है इन चार लाइनों में। इस जगह पे आपने सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं देखना। यहां पे सेलिंग क्लाइमेक्स हम नहीं देखेंगे। सेलिंग क्लाइमेक्स कहाँ देखेंगे? मार्केट ऐसे आए, इसके नीचे आकर कैंडल क्लोज कर दे, ये कैंडल भी सेलिंग क्लाइमेक्स हो सकती है, और इसके बाद कोई 50 कैंडल नीचे गिरने के बाद भी सेलिंग क्लाइमेक्स आ सकता है। नंबर वन जो चीज आज आपने सीखी कि सेलिंग क्लाइमेक्स हमेशा प्रीवियस जो कॉज होगा उसके कंप्लीट होने के बाद देखना है।
एक ये सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन और भी हो सकती है सेलिंग क्लाइमेक्स की। वो ये कि ऐसे सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये ए आर हो गया, ST1 ST2 हो गया, ये मार्केट ने बी लगाया और ये मार्केट ने सी लगाकर ये जैक मुकम्मल कर दिया, ठीक है। अब जैक मुकम्मल करते साथ ही मार्केट ऐसे वेव करके अंदर आ जाती है, फौरन से अंदर आ जाती है। इस पूरी मूव में ये बाय की मूव थी, यहां हम बाइंग क्लाइमेक्स देख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये कॉज वापस कॉज में आ चुका है, यहां आ चुका है। अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है ना, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स सीक्वेंस के साथ, मतलब बहुत कम ग्रीन कैंडल होंगी इस मूव के अंदर, और वॉल्यूम भी ग्रेजुअली इसका इंक्रीज हुआ है, तो अगर आप चाहो ना तो आप यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉइंट समझा रहा हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकल सा हो गया है, इसको जरा एब्जॉर्ब करना। मैंने आपको क्या बताया कि सेलिंग क्लाइमेक्स एक तो प्रीवियस जो सी है ना, ये सी लगा, इस सी का जो ये चार लाइनें होती है ना, चार लाइनें, एक दो तीन चार, ये चार लाइनें, एक तो इसके बाहर सेलिंग क्लाइमेक्स देख रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, कि मार्केट ने ऐसे एक्यूमुलेट किया, बी सी लगाया, जैक मुकम्मल कर दिया, ये जैक मुकम्मल हो गया। जैक मुकम्मल करते साथ ही मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाकर वापस इस कॉज में आ जाती है। तो अगर चाहो ना आप तो यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स देख सकते हो। और आप एक ऐसे चार्ट पे आते हो जिस चार्ट पे आपको नहीं पता लग रहा कि यार मैं कहाँ से वाइकॉफ को पकड़ूं, कहाँ से ड्रॉ करूं, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप रीसेंट मोस्ट रेड कैंडल्स को देखो कि यार कोई स्पीड के साथ रेड कैंडल्स ऐसी आई हैं डाउन साइड के ऊपर, जिसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस से ज्यादा हुआ है, इनसे ज्यादा हुआ है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा था, इधर स्ट्रक्चर बन रहा था, इन इस रेड मूव ने उस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। इस रेड मूव ने इस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, तो आप यहाँ पे अपना सेलिंग क्लाइमेक्स लगा सकते हो, अलाउड है आपको। मैं लाइव में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। और दूसरा, अभी आप लाइव में मुझसे ये लेक्चर ले रहे हो ना, मैं लाइव बोल रहा हूँ और आप लाइव सुन रहे हो, कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपको नहीं समझ लग रही होंगी। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलनी है ना अभी, इस लेक्चर के थोड़ी देर के बाद, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेशक आज रात को या कल दिन में इस रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा या दो दफ़ा ज़रूर देखना। कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम लोग मूवी देखते हैं ना पहली दफ़ा, तो हमें कोई 80-90% स्टोरी की समझ लगती है, दूसरी दफ़ा देखते हैं तो 100% स्टोरी की समझ लग जाती है, तीसरी दफ़ा देखते हैं ना तो हमें जो एक्टर्स ने कपड़े पहने होते हैं या जो बैकग्राउंड में पूरा एक सिनेरियो होता है, कमरे के अंदर लैंप कहाँ पड़ा हुआ था, जूता किस कलर का पहना था, हमें तीसरी दफ़ा ये भी नज़र आता है। चौथी दफा या पांचवी दफा उस मूवी के अंदर जो गलतियां हुई होती है ना कैमरामैन से या एडिटर से, हम वो गलतियां तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेम लेक्चर में भी ऐसा ही किया करो कि लेक्चर जब ले रहे होते हो तो उस टाइम जो समझ लगी है वेल एंड गुड, नहीं समझ लगी तो आप उसको रिकॉर्डिंग को देखो लाजमी। मैं बड़ी तफसील से पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ ना तो इसको स्पीड में पढ़ाकर निकल भी सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो ये जनरेशन अब तैयार हो रही है ना, ये जनरेशन फुल फ्लेज तरीके से अपना सीखे। इसलिए मैं इस चीज़ पे मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, बाइंग क्लाइमेक्स सेलिंग क्लाइमेक्स पे मैं ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। मैंने सेलिंग क्लाइमेक्स की जितनी भी टाइप्स आपको बताई हैं, इन टाइप्स को मैंने यहाँ पे बाकायदा तौर पे इसमें लिखा है। ये देखो, ये मार्केट सेल हो रही है, इधर अगर आप वॉल्यूम की तरफ तवज्जो दो, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं ना। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं और पीछे से सेल की कैंडल आ रही है, तो जिस कैंडल के अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया है ना, तो सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ होना चाहिए था। चैट के लिए जरा रेडी हो जाओ, चैट चैट अपने सामने ओपन करके रखो। अब यहाँ पे इस कैंडल में सेलिंग क्लाइमेक्स आया था, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, मैं इसको AR मान लूं, फॉर एग्जांपल मान सकता हूँ, प्यारी कैंडल है ग्रीन कैंडल।
उसके बाद ये देखो ST1 ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया। इस इवेंट का क्या नाम है, चैट में लिख के बताओ, ये इवेंट कौन सा है? वेरी गुड यार, जबरदस्त जबरदस्त, ये हमारा PD हो गया। लेकिन अब क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहां पे आ चुका है, इस मूव में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुका है, तो हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स यहां पे आया था, मार्केट ने PD कर दिया, और कुछ आफ्टर शॉक्स आ गए। जब जलजला आता है ना, अर्थक्वेक आता है, तो एक बहुत हैवी, कोई 6 मैग्नीट्यूड का, 5 मैग्नीट्यूड का एक जलजला होता है। उसके बाद आप नोट करो, अल्लाह ना कभी ऐसा वक्त दिखाए, माइनर माइनर से जलजले और आते हैं, ये आफ्टर शॉक्स होते हैं। सेम क्या हुआ, सेलिंग का क्लाइमेक्स आ गया था, लेकिन सेलर थोड़े से बकाया थे। यहां पे लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग प्रॉपर नहीं की, कुछ लोगों ने मजीद सेल किया, उनके पास स्टॉक पड़ा था, उन्होंने बेचना पसंद किया, मजीद सेलर आ गए। तो जब तक सेलर आते रहेंगे, हमारा क्लाइमेक्स PD करता रहेगा, PD होते रहेंगे। एंड वाली, आखिरी वाली वीक, इसके बाद नोट करो, इसके बाद तो प्रॉपर ये ग्रीन कलर की मूव आई है। वेरी गुड। बिल्कुल। आप सेलिंग क्लाइमेक्स का अगर आप मुझे कहो ना कि अली भाई चंद अल्फाज में बताएं कि सेलिंग क्लाइमेक्स एक्चुअली क्या होता है, तो सेलिंग क्लाइमेक्स वो होता है जिसमें सेल का एंड हो जाए, ये सेलिंग क्लाइमेक्स होता है। वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हो, बड़े बड़े वॉल्यूम भी आए हो बेशक। देखो यहां पे, इधर अगर आप वॉल्यूम को देखो, इस दर जहां मेरा माउस है इस जगह पे देखो, तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम था, ये तो ऊपर रह गया। इसके बाद तो सारे छोटे वॉल्यूम आए। एंड ऑफ सेलिंग, हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स होगा विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये मैं 1.0 की बात कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आया, 20-25 से ज्यादा वॉल्यूम भी आ गया, और प्लस सेल रुक भी गई क्योंकि उसके बाद AR हो गया। ये सेलिंग क्लाइमेक्स है। मल्टीपल कैंडल का भी हो सकता है। अब यहां पे नोट करो, इधर देखो, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, सेलिंग का क्लाइमेक्स आया, AR हुआ, ST1 और ST2 मैंने इनसाइड लिया है, ST1 और ST2 इनसाइड लिया है। लेकिन इस वेव को आप अगर इग्नोर भी करना चाहो ना, बिकॉज देखो ये मैं आपको ST1 और ST2 में बल्कि ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। टेक्निकली देखा जाए ना, तो सेलिंग क्लाइमेक्स यहां लगना चाहिए, ये भी सेल हुआ है। ये एक ग्रीन कैंडल की वजह से हम यहाँ पे टेस्ट नहीं मानेंगे। सेल हुई, रिएक्शन आया, फिर सेल होगी, ये AR हुआ। ये अभी आप आपको ये बात आपके ऊपर से गुजर जाएगी शायद, ये मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ाता हूँ, इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे अल्ट्राई वॉल्यूम आया, उसके बाद ये PD की कैंडल बनी, ST1 ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये आपका क्लाइमेक्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया क्योंकि PD हो गया। तो PD रखने का मेन मकसद क्या था? PD को ढूंढा ना करो। आप लोगों में से कोई भी बच्चा PD को ना ढूंढे कि यार मैं पहले PD देखूंगा फिर सेलिंग क्लाइमेक्स देखूंगा। नहीं, ये अप्रोच गलत है। PD एक ऐसा लॉजिकल इवेंट है जो जब होगा तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये PD हो गया था। ये देखो, यहां पे ये हुआ। अब इसका कोई नाम तो देना था ना कि यार ये क्या हुआ है, इस ग्रीन कैंडल को अली भाई हम क्या बोले, तो हम इसको PD बोलेंगे, सिंपल। लेकिन इस PD को हम ढूंढेंगे नहीं। सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स ढूंढने के लिए हम PS और PD को खुद से नहीं ढूंढेंगे, ये हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे AR हुआ, ये ST1 हुआ, ये ST2 हुआ, मार्केट डाउन आ गई। हमने इसको तो नहीं माना। रीजन क्या है इसको ना मानने की? मल्टीपल रीजन हो सकती हैं कि सेलिंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम B के फेज में आकर ज्यादा हो गया था। ये मैं आपको फेज B में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी दिखा रहा हूं कि यहां पे ये सेलिंग क्लाइमेक्स आया, ये AR हुआ, ये ST1 हुआ, ये ST2 हुआ। 4 लाइनें तो यहां प्रॉपर लगी हैं। तो ये PD में कब कन्वर्ट हुआ? मेरा आपसे सवाल है, चैट में बताएं
कि ये पीडी में कब कन्वर्ट हुआ, कब आपको पता लगा कि ओहो ये तो पीडी हो गया। जो सीनियर है वो बता दें, या जिन्होंने थोड़ा सा समझा हुआ है वो बता दें, ये कोई ऐसा सवाल जब वॉल्यूम ज्यादा आया। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कि जब बी में, ये देखो, ये चार लाइनें लगी, ये चार लाइनें लगी, ये बी में, नोट करो, बी का वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो गया। एसटी फेल नहीं हुआ ना, एसटी तो प्रॉपर हुआ है। यहाँ पे जो कह रहे हैं ना एसटी फेल हुआ है, देखो, सेलिंग क्लाइमेक्स, ए आर, ST1 और ST2, ये फेल तब होता जब ये रेड कैंडल आकर इसके नीचे क्लोज करती। हम कहते यार ओहो ST1 फेल हो गया, ये पीडी हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में मैं आपको पीडी थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि यार पीडी क्या इवेंट है। पीडी वो इवेंट है कि जो, जब मार्केट अपने लॉजिक्स को कंप्लीट नहीं करती, तो फिर हम कहते हैं ओहो ये पीडी हो गया। यहां पे एक चीज और सीखने को मिली है कि हर पिछले इवेंट को अगला इवेंट कंफर्म कर रहा होता है। ये जो मैंने बात की है ना, इस बात को थोड़ा सा सोचो। लॉजिकल इवेंट, अगर ये पिछला लॉजिकल इवेंट ठीक था, ये सेलिंग क्लाइमेक्स ओके था, ये AR ओके था, ये ST1 ओके था, ये ST2 ओके था, अगर ये ओके था तो फिर बी को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं देना चाहिए था। बात को समझो, बी को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बी फिर इसको इंडोर्स करता कि ये चार लाइनें हमारी बेहतरीन लगी हैं, क्योंकि बी इंडोर्स कर रहा है। यहां पे क्या बी इसको इंडोर्स कर रहा है कि ये चार लाइनें ठीक लगी हैं? बी तो इसको डिनाई कर रहा है। बी तो आपको चीख चीख के बता रहा है कि नहीं भाई, सॉरी, ये चार लाइनें आपने गलत लगा दी हैं। तो हमने ये सीखा कि अगला लॉजिकल इवेंट पिछले लॉजिकल इवेंट के ऊपर एक अदद स्टैंप लगाएगा, ओके की। अगर नेक्स्ट बनने वाला लॉजिकल इवेंट पिछले इवेंट को इंडोर्स नहीं कर रहा बल्कि कैंसिल कर रहा है, तो फिर हम उसको पीडी का नाम दे देंगे। सिंपल। सेलिंग क्लाइमेक्स को हम यहां से क्लोज करते हैं। सेलिंग क्लाइमेक्स में बस इतना ही है, बाकी हम इसको साथ के साथ लाइव में भी देखेंगे। आपने ये सीखा कि सेलिंग क्लाइमेक्स एक से ज्यादा कैंडल का भी हो सकता है, एक कैंडल का भी हो सकता है, और बड़ी कैंडल, मतलब एक भी बड़ी कैंडल बन सकती है। जो आइडियली हमें पढ़ाया गया है ना, जो बुक्स में मैंने पढ़ा है, मैंने बुक्स में ये पढ़ा है कि सेलिंग क्लाइमेक्स की एक बड़ी रेड कैंडल होगी और उसके नीचे छोटी सी विक होगी, या बड़ी बड़ी दो तीन चार कैंडल होंगी, ये सेलिंग क्लाइमेक्स होगा। वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स 1.0 में वॉल्यूम ज्यादा होगा, अल्ट्रा हाई कैटेगरी का वॉल्यूम होगा। यस, क्लोज नियर लोज। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बात वैसे कोई रह नहीं गई। मैंने आपको तकरीबन सारी पढ़ाई है। ये पीडीएफ मैं आपको आज आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। इस पीडीएफ के प्रिंट निकलवा के ना अपने पास रखिएगा। अब ऑटोमेटिक रैली, सेलिंग क्लाइमेक्स हमने देखा। उसके बाद अगला इवेंट जो होता है वो AR होता है। AR किसको इंडोर्स करेगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया कि AR जब बनेगा तो वो किसकी इंडोर्समेंट कर रहा होगा, किसको कंफर्म कर रहा होगा? सेलिंग क्लाइमेक्स को। AR बता रहा होगा कि सेल खत्म हो रही है। AR बता रहा होगा कि सेल खत्म हो रही है। ये तकरीबन ऐसा वी पैटर्न बनने की कोशिश करेगा, ऐसा वी पैटर्न। इसको अपने जेहन में रखना। और जो AR होता है ये एक कैंडल का भी होता है, ये ज्यादा कैंडल का भी होता है, बीच में रेड कैंडल्स भी बन सकती हैं। इसका मैं फार्मूला अभी आपको दूंगा कि AR की हद क्या होती है मिनिमम। देखो, इस तरह की कैंडल को ना, ग्रीन कैंडल को, ऐसे रेड कैंडल बन रही हैं, इस तरह की ग्रीन कैंडल को AR ना मानना अगर इसके बाद फिर रेड कैंडल दो तीन बन जाती हैं और ऐसे वीक लग जाती है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये AR नहीं होता। AR एक भरी हुई कैंडल होनी चाहिए।
ये वाली एक भरी हुई कम से कम फील्ड कैंडल, बेसिक रिएक्शन है ना कि मार्केट गिर रही थी। ये ए आर प्रॉपर ए आर था, ये देखो, ये बहुत प्यारा ए आर था। तो ये ए आर फेल कब हुआ? जब एस टी वन ने सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो ये हमारा ए आर फेल हो गया। अब इसका वॉल्यूम कैसा होगा, सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो, मार्केट ऐसे गिर रही थी, सेल हो रही थी, ये देखो, ये सेल हो रही थी। तो उसके बाद एक हाई वॉल्यूम आना चाहिए। जब प्रॉफिट टेकिंग होती है ना, रिएक्शन क्या है कि ऊपर से जो सेलर आ रहे थे, उन सेलर्स ने, जो अपसाइड डाउन सेलर आ रहे थे, उन सेलर ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली, अपने टीपी हिट करा लिए या मैन्युअली क्लोज कर दी। जब सेल का ऑर्डर क्लोज होता है ना, तो वो बाय के ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। आपके पास कोई चीज है, आपने कोई चीज खरीदी हुई है, तो जब वो मार्केट में आएगी तो उसके उसके अगेंस्ट बायर भी तो आएंगे ना। तो बेसिकली रिएक्शन में वॉल्यूम हाई कैटेगरी का वॉल्यूम होता है। ए आर हाई से शुरू होगी और लो की तरफ जाएगी, ये देखो, यहाँ पे चेक करो। ये तो पीडी ने इसको फेल कर दिया ना, मार्केट ऐसे गिरी। लोएस्ट वीक को देखना है, ये लोएस्ट वीक है, इसका वॉल्यूम हाई आया, उसके बाद देखो ग्रेजुअली ये वॉल्यूम गिर गया। तो हमने क्या सीखा कि ए आर हाई टू लो पैटर्न में जाएगा। यहां पे मैंने लिखा हुआ है ये हाई टू लो पैटर्न। वॉल्यूम पहली कैंडल का ज्यादा होगा, उससे अगली का उससे कम, उससे अगली का उससे कम, उससे अगली का उससे कम, बीच में कोई एक आधी थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, कोई उससे टेंशन ना ले लेना। कोई इतनी कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। एक कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न ऐसा हो, एक कैंडल बेशक वॉल्यूम की बड़ी भी बन जाए, लेकिन जहां से शुरू होने से लेकर इसके एंड होने तक ऐसे वॉल्यूम ये गिर रहे हो, वॉल्यूम आपका गिर रहा हो। दूसरा, ए आर को फील, आपने कोई भी लॉजिकल इवेंट है ना, आपने उसको फील करना है चार्ट पे। अभी नहीं भी फील कर रहे हो ना, आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन ये बात याद रखना कि अली भाई ने ये बात पढ़ाई थी कि मैंने वॉल्यूम को फील करना है। मैं कैंडल की शक्ल को फील करूंगा, साइज को फील करूंगा, वॉल्यूम देखूंगा। तो रिएक्शन हमेशा, सेल के बाद रिएक्शन आता होता है। अगर मुझसे कोई पूछे ना, तो मैं इस एक कैंडल को इग्नोर कर दूंगा, इस एक रेड कैंडल को इग्नोर कर दूंगा। मैं यहां से यहां तक पूरा रिएक्शन मानूंगा, यहां पे ए आर लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लाइनों को ऊपर नीचे करने से, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से चार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी और सी वैसे ही लगते होते हैं। हाँ, अगर गलत कर दिया ना हमने, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बी के बाद ये सी लगेगा, सी एक दफा और लग जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सी मल्टीपल लग जाएंगे। और जब भी मल्टीपल सी लग रहे हो ना, तो आपने बस ये जेहन में रख लेना है कि आपसे ही गलती हुई है, गलती हमारी है। मैंने 14 सालों में सिंगल वन टाइम भी वाइकॉफ को गलत नहीं पाया, ये मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं। मैंने जब चार्ट को एनालिसिस किया और बुक्स को रीड किया, तो मुझे एक बात की समझ आई कि यार गलती हमारी है। अभी ये देखें, आज की इसको मैं बल्कि रिकॉर्डिंग का हिस्सा बना लेता हूं। ये आज की ट्रेड है, ठीक है। हमने चार लाइंस लगाई हैं, बाइंग क्लाइमेक्स ए आर एस टी वन एस टी टू की चार लाइंस लगाई हैं। मार्केट ने ये जैक किया है, जंप अक्रॉस द क्रीक किया है। यहां पे ना एक विक लगाने के बाद मार्केट अंदर चली गई थी, तो बी तो हो गया था, हम नहीं मानते ना। हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते कि ये ज्यादा दफा नहीं होता, ये वंस होता है, क्या हो गया। मतलब मैं तो फिर भी ओवरऑल लॉस में तो नहीं रहा ना, मैंने बी की ट्रेड भी इंजॉय की है। उसके बाद सी, यहां से सेल, बी का सेल किया है सी के लिए, मार्केट ने कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया है। मेरा 180 पिप यहाँ, और ये एसएल मिला के मेरा तकरीबन मुकम्मल हो गया, ब्रेक इवन समझने हो गया। ना मैंने कुछ पाया ना मैंने कुछ खोया, लेकिन मैं इस बी को बी नहीं मानूंगा। 15 मिनट में गोल्ड के सेटअप की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये बात याद रखना। 15 मिनट गोल्ड के सेटअप में बी विक के साथ नहीं लगता होता, कैंडल के साथ लगता होता है। लेकिन यहाँ पे वाइक ऑफ राइट है, इसने यहाँ पे एक दफा विक लगाई, अंदर गया, बी किया, उसके बाद नीचे सी किया, ऊपर गया, सी का स्कैंडी टेस्ट हुआ, मार्केट ने जैक कर दिया।
क्या हो गया? कुछ भी नहीं होता। कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। हमें वाइकॉफ ने पहले बता दिया था, देखो इन 4 लाइनों के नीचे ही काम करके गई है ना, ऊपर तो काम नहीं कर रही थी ना। अगर हम कहते कि जी मार्केट ने, ऐसे मार्केट आई, ये मार्केट ने कॉज किया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, उसके बाद तो ये और नीचे चली गई, ऐसे। उसने अपना जाने से पहले ये तो बताया है ना कि भाई मैं एक्यूमिलेट करके ही जा रही हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे नहीं आ, डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर नहीं जा रही, मैं एक्यूमिलेट कर रही हूं। ये भी बहुत खुशी की बात है कि यार आपकी लगाई हुई 4 लाइनों के लॉजिक्स पूरे हुए हैं। और जब मैं इस लेवल पे आऊंगा ना, मैं आपको समझाऊंगा। ये जो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा था ना, ये वॉल्यूम शायद आप में से किसी को याद हो, मैं बता रहा था कि यार ये वॉल्यूम ज्यादा क्यों आ रहा है, कोई न्यूज आ रही है, क्या चक्कर है। ये बी फेज के अंदर इस तरह के हाई वॉल्यूम नहीं आया करते। तो जब मैं इस फेज में आऊंगा ना, जब ये मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तब आपको मेरी ये बात याद आनी चाहिए कि अच्छा, अली भाई ने बताया था कि जब जैक हो रहा होता है, जंप अक्रॉस द क्रीक हो रहा होता है, उसके वॉल्यूम हाई होते हैं, बी के वॉल्यूम हाई नहीं होते। ये देखो प्रीवियस, हम जितने भी बी देखें, ये बी लगा था, ये देखो वॉल्यूम लो वॉल्यूम है। इससे प्रीवियस देख लो, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये बी के वॉल्यूम देखो, ये एक वॉल्यूम लगा था हाई वॉल्यूम, लेकिन ये डाउन साइड अप वॉल्यूम है, वीक से देखो ना, ये डाउन साइड अप वॉल्यूम है। तो ये हमें वॉल्यूम उस लेवल का नहीं डराएगा। यहाँ पे वैसे इंक्रीज हो रहा था, इस बी के वॉल्यूम में ये इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि अब नॉर्मल एक्टिविटी ऑल टाइम हाई लगा रहा है। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी देखो, ये बी के वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, मार्केट अंदर आई है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही थी, मार्केट उसके बाद बाहर निकली है, सी एक्सटेंड कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ थी, इन 4 लाइनों के अंदर कोई और लॉजिक चल रही होगी। जहां पे वाइकॉफ सही बनता है ना, वहां पे बी के वॉल्यूम कम आते हैं। अब इधर देखो, ये बी है, बी के बाद मार्केट वापस कॉज में आती है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। ये अच्छा साइन नहीं होता, ये बुरा साइन होता है। मार्केट फिर परेशान करती है। ये देखो, मार्केट ने इस वाइक ऑफ में बी के अंदर वॉल्यूम एक्सटेंड की है, एक्सटेंड करने के बाद सी लगाने गई है, सी लगाने के बाद वापस नहीं मुड़ी, ये देखो ऊपर ही है। तो जब वो आइडियल एक्टिविटी कर रही होगी ना, तो जो बी का वॉल्यूम इनसाइड जाएगा वो बड़ा मिनिमल सा वॉल्यूम होगा, छोटे वॉल्यूम होंगे। ये देखो, ये बी का वॉल्यूम इनसाइड आया है, इन वॉल्यूम्स को देखो, ये नीचे यहाँ पे देखो छोटे वॉल्यूम है। बी जब इनसाइड कॉज के अंदर आती है ना, तो छोटे वॉल्यूम के साथ आए तो बहुत अच्छा होता है। कोई अच्छा आइडियल सा देखते हैं जो बहुत अच्छा होगा। ये देखो, इस कैटेगरी में देखो, ये इसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ, ज्यादा होने की वजह से नुकसान क्या हुआ, एक सी और दूसरा सी, मल्टीपल सी लगा दिया मार्केट ने। कहीं ना कहीं वो आपको फुटप्रिंट देकर जा रहा होता है कि मैं तंग करूंगा। यहां पे देखो, ये बी का वॉल्यूम लगा, बी का वॉल्यूम इनसाइड गया, वॉल्यूम लो ही रहे हैं, ये वॉल्यूम लो रहे हैं। इनको आइडियलाइज करो कि यार इतने लो ना देखना शुरू कर देना, कंपैरेटिवली लो होने चाहिए। फेज ए से वॉल्यूम बी के कम होने चाहिए, फेज ए से बढ़ते हैं ना, तो वो परेशानी वाले मामलात हो जाते हैं। यहां पे भी मल्टीपल सी लगे हैं, एक दफा ये सी लगा है, उसके बाद ये सी लगा है। इसकी लॉजिक कोई और हो सकती है, वो मैं आपको आगे एडवांस में बताऊंगा कि इसकी लॉजिक क्या है। जब बैक टेस्ट करवा रहा हूँ ना आपको, तो तब मैं आपको समझाऊंगा। इधर देखो, ये बी लगा, बी के बाद इन वॉल्यूम्स को चेक करो, ये बी के बाद जो वापस कॉज में वॉल्यूम आते हैं, ये लो वॉल्यूम थे, ये देखो। उसके बाद प्रॉपर सी लगाया मार्केट ने, ये देखो सी लगाने के बाद जैक कर गई, ये जैक करके ए आर के ऊपर क्लोज करके जैक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये बी है, बी के बाद जो कॉज के अंदर कैंडल्स आई हैं ना, उनका वॉल्यूम देखो कम है। उसके बाद सी लगा, सी ने जैक कर दिया। इधर देखो, ये बी, बी वापस इनसाइड आई, ये देखो कैंड वॉल्यूम की तरफ तवज्जो करो, लो वॉल्यूम है। उसके बाद मार्केट ने सी लगाया, सी लगाने के बाद इस ए आर के नीचे मार्केट ने अपना जैक मुकम्मल कर दिया, सॉरी एफ टी आई।
अच्छा ये देखें, ये बी, ये बी लगा। ये जो नीली लाइन होती है ना मेरे इस वाइकॉफ में, नीली लाइन बी की होती है, काली लाइन उसकी होती है, नीली लाइन को देखना है। ये वापस मार्केट कॉज के अंदर आ रही है, ये देखो वॉल्यूम लो है। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, लेकिन ये वॉल्यूम जब उस टाइम कैंडल बन रही होती है ना, उस टाइम आप नोट करना, ये वॉल्यूम डाउन साइड अप के वॉल्यूम लगते हैं। यहाँ पे मार्केट बाइंग कर लेती है, ये बाइंग हुई थी यहाँ पे। उसके बाद आज जो आप, ये बी लगा था, बी इनसाइड गया है, ये देखो इनसाइड के बाद बी के वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। मार्केट ने स्लोपी के अंदर ना एक्यूमुलेशन कर लिया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड में थी। लेकिन स्लोप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अभी आपको शायद ये बात ना समझ लगे। स्लोप जैसे ये वॉल्यूम बी का इनसाइड गया, ये देखो, उसके बाद मार्केट ने ये वॉल्यूम हाई कर लिए। इससे पहले बी ये लगा था, ये इनसाइड आया, ये देखो वॉल्यूम लो है। ये रिकॉर्डिंग का मैंने हिस्सा इसलिए बनाया ताकि आप लोगों के पास ना ये रिकॉर्डिंग में रह जाए। अब एआर में जो चीज जरूरी है समझने वाली, कि सेल रुकेगी, उसके बाद हम रिएक्शन होता देखेंगे और वो आपको नजर आएगा। चार्ट पे आपको रिएक्शन नजर आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन एक दो हफ्तों में वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने फील करना है कि ये रिएक्शन हो रहा है, सेल खत्म हो रही है, सेल के बाद रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, और इसमें कुछ चीज़ खास ऐसी बताने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कैंडल का भी हो सकता है, मल्टीपल कैंडल्स का भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक देखो, नोट करो, ये भी ए आर हुआ, उसके बाद एस टी वन ने उसको ओके भी किया, लेकिन उसके बाद ये एक्सटेंड हो गया। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब कोई भी इवेंट ज्यादा लंबा होना शुरू हो जाए ना, तो उसको प्रीवियस के साथ जोड़ लिया करो। मैं इसको ए आर नहीं मानूंगा इस सिचुएशन के अंदर। यहां तक मार्केट सेल हुई, सेल होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, एस टी वन ने उसे प्रॉपर एंडोर्स किया है। एस टी वन ने इंडोर्स किया क्योंकि नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन एस टी टू एक्सटेंड हो गया, उसके अंदर लंबी बाइंग आ गई। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इसको बजाय मानने के, सेलिंग क्लाइमेक्स को यहां तक महदूद करो और यहां से यहां तक एयर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, ये सेलिंग क्लाइमेक्स, ये ए आर, ये एस टी वन और ये एस टी टू, लाइनें तो वही चार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि अली भाई मैंने अगर इसको ए आर ना माना ना, इसको ए आर मान लिया, तो मेरा ना मार्केट एक्यूमुलेशन की बजाय ना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देगी। बात को समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने लाइन इधर की बजाय इधर लगा दी है तो अब मार्केट नीचे की बजाय ना ऊपर काम करना शुरू कर देगी, नॉट एट ऑल। वही होगा। और आगे जाकर मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना, अक्सर ऐसा होगा कि ना मार्केट बी नीचे जाकर ना ये मूव कर देगी, ये वाली मूव इधर आएगी नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर बी को वैलिडेट करवाने के लिए हम अपनी इन चार लाइनों को मॉडिफाई कर रहे होंगे, जानबूझ के हटा रहे होंगे कि नहीं यार, ये जो आपने यहाँ पे एस टी टू लगाया ना, इस एस टी टू को यहाँ से हटाओ और इस एस टी टू को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आकर भी एक वेव बनी थी। अब हमारा ये बी वैलिड हो रहा है, बी को हम जानबूझ के वैलिड करवा देंगे, थोड़ी सी लाइनों के साथ ट्वीक करेंगे। वो मैं अक्सर ये चार बात मेरी याद रखना, और कभी कोई आप में से क्वेश्चन करेगा ना, तो मैं आपको याद करवाऊंगा कि क्लास नंबर वन के अंदर ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि हमें समटाइम ये करना पड़ता है। तजर्बे से सीख लो, या वक्ती तौर पे कि हम अपनी लाइंस को, और ये कब होगा, एस टी वन और स्पेशली एस टी टू की जो लाइन होगी ना, ये एस टी टू की लाइन हम इसके साथ छेड़खानी कर जाएंगे। इधर की बजाय एस टी टू यहां रखने की बजाय मार्केट ये कर रही होगी, थोड़ा और नीचे आएगी, यहाँ पे एक और वेव करेगी, उसके बाद बी थोड़ा सा लंबा करने के बाद ऐसे गिर जाएगी, ए थोड़ा सा सॉरी ऐसे। तो हम इस एस टी टू को यहां से उठाएंगे और इधर रखेंगे कि यार ये बी तो वैलिड हो गया ना, कॉज के अंदर आकर बी तो क्लोज हो गया। तो जो ये चीज जो जो भी वाइकॉफ है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि वाइकॉफ ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो हमें, मतलब आपको क्या बात करूं कि यार, वाइकॉफ ना लॉजिक्स है। आप इस बात को समझो, चार्ट के ऊपर
अक्सर आप नोट करना, आपके सीनियर्स के अंदर ना बिलाल हो गए, कैसर भाई हो गए, ये दो तीन चार लोग हैं जो मेरे साथ प्रॉपर बहस कर रहे होते हैं कि नहीं 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 अली भाई देखें वॉल्यूम ज्यादा आ गया, नहीं 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 यार ये मुझे ना यार नहीं अच्छा लग रहा, नहीं नहीं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ उनको कायल करने का कि यार वो कायल हो जाए, तो जो मैंने चार लाइनें लगाई हैं इस पे उनका बिलीव बैठ जाए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो मुझे कायल कर देते हैं कि नहीं अली भाई इधर देखे तो सही ना, यहाँ पे ये हुआ है। मैं कहता हूँ हो सॉरी यार मेरी इस चीज पे नजर नहीं पड़ी, और नहीं पड़ती, मैं बता रहा हूँ नहीं पड़ती। कम्युनिटी का फायदा क्या है? मेरा मेन मकसद ही ये था कि यार मैं आप लोगों को वाइकॉफ इस हद तक सिखा दूं कि जब लाइव के अंदर बैठकर मैं अभी आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि ये जो सेटअप आज हमारे साथ हुआ है ना, ये वाला, ये देखो कि बी वीक के साथ लगा है, इसके अंदर कहीं गड़बड़ है। ये ऐसे नहीं ये मार्केट ने ये चार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, हमसे यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुई है। अभी मैं वॉल्यूम देखूंगा कुछ ना कुछ इसको ना, ये जब क्लास खत्म होगी तो बिल्कुल एंड पे इसको हम फिल्टर करेंगे, मैं अभी इसको करवाऊंगा, क्योंकि जब ये हरकत होती होती है ना, मेरा ऐसा लीट होता होता है, तो मैं उसके ऊपर अपनी तवज्जो ज्यादा करता होता हूँ। मैं देखता हूँ यार वजह क्या है, यहाँ पे तो मैंने बड़ी दफा बी की बड़ी दफा मैंने सेल किया है और कामयाबी से सेल हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे ये पिप्स तकलीफ दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज सीखूंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा जो एंड पे बच जाएंगे ना कि यार यहाँ पे गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये बी नहीं होता। मैं जब कह रहा हूं नहीं होता तो इस चीज पे बिलीव रखो कि सर ने कहा है कि वीक के साथ बी नहीं होता तो नहीं होता। अब क्या हुआ है इसको थोड़ा सा क्लास के बाद देखते हैं, एक दफा कंटेंट मुकम्मल कर लें। ए आर, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ए आर की मेन मेन बातें सारी समझ लग गई हैं कि हमने भरी हुई कैंडल देखनी है, डॉजी कैंडल नहीं देखनी। ए आर में डॉजी कैंडल नहीं देखनी, भरी हुई कैंडल देखनी है, सेल के बाद देखनी है, और वॉल्यूम हाई से लो की तरफ देखना है। ये तीन बातें बहुत जरूरी हैं। बस ये तीन बातें जब आप इस रिकॉर्डिंग को रिपीट देख रहे होगे ना, तो जब ये मैंने तीन बातें लिखवाई हैं तो आपने ए आर वाले पेज के ऊपर ना ये तीन चीजें लाजमी लिख देनी है कि सेल के बाद हो, भरी हुई कैंडल हो, और वॉल्यूम हाई टू लो हो। ये तीन चीजें बस देख लो। और अब अगला जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ एस टी, वो इंडोर्स करेगा ए आर को। एस टी होने का मतलब है कि ए आर अच्छा हुआ है, नहीं तो एस टी इसको तोड़ देगा, ए आर को इंडोर्स नहीं करेगा, कांटा लगा देगा। अब आ जाओ स्कैंडी टेस्ट के ऊपर। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखी हैं, मैं आपको हाईलाइट भी कर दूंगा, आप अपने पास नोट कर लेना। स्कैंडी टेस्ट क्या होता है देखो, मार्केट को एल्गो चलाता है, और एल्गो के पीछे जो कोडिंग हुई हुई है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई को इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर रखना है। इक्विलिब्रियम की स्टेट आप लोगों ने पढ़ी है? आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए इक्विलिब्रियम का वर्ड नया हो? चैट में मुझे बताए। वो सिर्फ वो बच्चा कमेंट करे जो जिसके जिसको, क्योंकि नो में ना उसका कमेंट निकल जाएगा। ऐसा बच्चा कमेंट करे कि जिसको इक्विलिब्रियम का नहीं पता। मोहम्मद याकूब आपने ना फिर ज्यादती की है, आप अगर आपको इक्विलिब्रियम का नहीं पता तो दैट मीन्स कि आपने लेवल 5 नहीं पढ़ा। यस, इक्विलिब्रियम कॉज होता है। चलो मैं अब बता देता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब भी मार्केट रेंज में फंस जाए ना, मैं रेंज एक बड़ा सादा सा वर्ड यू नहीं, अगर आपकी 11 हो गई हैं यकूब भाई, तो इक्विलिब्रियम तो शुरू की तीन वीडियोस के अंदर इक्विलिब्रियम है, तो आपने फिर शुरू की तीन वीडियो छोड़ दी होंगी। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट का नाम होता है जहां पे डिमांड ऑलमोस्ट इक्वल टू सप्लाई हो जाती है, या सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल टू डिमांड हो जाती है। मतलब कि एक ऐसा लेवल जहां पे मार्केट में जितने सेलर थे ना, जितने सेलर थे उनको उतने बायर मिल जाते होते हैं। फिर सेलर आए, उतने बायर आ गए, फिर सेलर आए, उतने बायर आ गए, फिर सेलर आए, उतने बायर आ गए। अब सेलर कम है, बायर ज्यादा हो गए, रेट बढ़ गया।
तो एल्गो जो मार्केट को चलाता है, एल्गो एक स्निफर डॉग की तरह होता है। कभी एयरपोर्ट्स पे आप जाएंगे ना, या सेंसिटिव किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां हाईली सेंसिटिव एरिया हो, तो वहां पे स्निफर डॉग फिर रहे होते हैं जो आपके बैग्स को सूंघते हैं। उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एलिमेंट इंसानियत के लिए खतरा हो, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो। कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं, कोई वेपन हो सकता है। तो एल्गो एक स्निफर डॉग है, ये सूंघता फिरता है। ये ऐसे ऐसे सूंघता फिरता है। आप नोट करना इसको। अब आइंदा के बाद आपने मार्केट में जो कैंडल चल रही होती है ना, इन कैंडल को इस नजरिए से देखना है कि यार ये कुछ स्मेल कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। तो जब वो एक तरफ जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो समझ लो कि यहाँ पे जो उसने सूंघा है ना, तो इसको सेलर मिल गए हैं जिनको लेकर ये अपने साथ चल रहा है। तो ST1 क्या होता है देखो, सेलिंग हुई, मार्केट में पता लगा कि ओहो यहाँ पे तो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है, सप्लाई आ गई है, मार्केट में सप्लाई आ गई है। अब जैसे ही मार्केट में जो लोग सप्लाई सप्लाई के ऑर्डर कैंसिल करेंगे, उनको बायर मिलेंगे, क्रॉस होगी, तो जब बायर आएंगे, मार्केट उसको बैलेंस करेगी, बाय की कैंडल्स बनाना शुरू कर देगी, रेट बढ़ाना शुरू कर देगी। अब सेलिंग का क्लाइमेक्स आया, AR आ गया। इस बाइंग के खत्म होने को कंफर्म करने के लिए मार्केट एक दफा सेल में जाएगी, ये मूव होगी। सेलिंग क्लाइमेक्स AR और ST1, ये बाइंग खत्म होनी चाहिए, तभी तो AR होगा। अदरवाइज क्या होगा? ये देखो, सेल हुआ, ये AR चल रहा है, ये AR चल रहा है, AR चल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है। ऐसा थोड़ी होता है। कभी आपने ऐसा, बहुत रेयर ऐसा होगा कि ऐसे मार्केट सेल हुई, ऐसे ही अप चली गई, बहुत रेयर। कोई हजारों में एक दफा, दो दफा। हमेशा क्या होगा? सेल होगी, सेलिंग का क्लाइमेक्स आएगा, AR होगा, उस AR के बाद मार्केट वापस देखने के लिए आएगी कि कोई सेलर बच तो नहीं गया, कोई सेलर है जो सेल करे। इसको बोलते हैं सेकेंडरी टेस्ट। AR, मार्केट नीचे आई, सेल रुकेगी, फिर बाय होगी। तो जो जहां सेल रुक जाए ना, ये ऐप का ST1 होता है। सेलिंग का क्लाइमेक्स आया, AR आया, AR के बाद सेलर आए, सेलर रुकने के बाद मार्केट फिर बाय जाना शुरू होगी। तो ये जो जगह होती है ना, इसको हम बोलते हैं ST1। इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त यह है कि आपने ये सेलिंग क्लाइमेक्स की लाइन लगाई, ये AR की लाइन लगाई, फेबोनाची का टूल पकड़ना है, उस टूल को यहां से रखकर यहां तक मैयर करना है। तो ये जो ST1 है ना, मिनिमम 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 ST1 0.382। यस, राजा नईम सही कह रहे हैं, 0.382 के लेवल को टच कर दे मिनिमम। इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये बताएं चैट में कि कितनी ज्यादा हो जाए, मतलब कम से कम तो मैंने बताया ये हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा ST1 कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम, आप में से ज्यादा लोगों के ठीक है, हाँ विक लगा सकता है। सही है जुनेद सफदर, आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कैंडल अंदर क्लोज करेगा लेकिन इसके नीचे विक लगा देगा, तो भी ये हमारा ST1 है। उसके बाद ऐसे बाई की कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी। ये हमने क्या सीखा? कि सेल हुई, AR हुआ, ST1 मिनिमम 0.382 लेवल तक गया, उसके बाद फिर बाइंग आई, बाइंग भी खत्म हो गई। पहले सेल खत्म हुई, फिर बाइंग हुई, बाइंग भी खत्म हो गई। बस ST1 हो गया, ST2 हो गया। अब मार्केट को वो काम कर लेने दो जो मार्केट ने करना है। अगर नीचे आएगी तो एक्यूमुलेशन है, अगर ऊपर जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर देना है, जो भी हो रहा है उसके ऑपोजिट शुरू कर देना है। 60%, 70%, 80% तो आ सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मिनिमम हद की, 0.382%, और मैक्सिमम हद की, कि
इसके नीचे विक लगा दे, कैंडल क्लोज ना करे, सेलिंग क्लाइमैक्स के नीचे विक लगा दे, कैंडल क्लोज ना करे, कैंडल इनसाइड क्लोज करे। और अगर ST1 ऐसे आकर कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर ये आपका टोटल का टोटल इवेंट ही PD हो जाएगा। बाकी इसके अंदर ST1 के अंदर चीजें मैंने काफी सारी लिखी हैं। आपको ये जो चीजें मैंने बता रहा हूँ ना कि ये कैंडल क्लोज ना करे, विक करे, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। ये जब आपको मैं अभी PDF दूंगा ना, तो इसका आप प्रिंट करा के इसको अपने पास रखना और इसको पढ़ना। जिनको इंग्लिश आती है ना वो इसको पढ़ना। तो बाकी इसके वॉल्यूम जो होते हैं, वॉल्यूम इसके लो होने चाहिए, हाई वॉल्यूम ना हो। अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रही है और उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो ये एक डरने की बात है। डरना किस चीज को? मतलब डरना इसको कह रहा हूं कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी। ये भी एक पते की बात बता रहा हूं आपको। ये भी एक आपके लिए एक तजर्बे की बात बता रहा हूं कि ऐसे मार्केट सेल हुई, ये AR हुआ। अब नीचे मार्केट आ रही है, कैंडल का साइज भी बढ़ रहा है और कैंडल का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि ये इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा। लाइव में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, साथ के साथ आप लोगों का ना ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मार्केट में बाइंग हुआ, बाइंग का क्लाइमेक्स इसको थोड़ा सा उल्टा समझना, मतलब क्योंकि मैं आपको एक्यूमुलेशन पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे ये बाइंग हुई, AR हुआ। ST1 देखो, ST1 लगा रहा था, वॉल्यूम लो कैटेगरी के वॉल्यूम है, वॉल्यूम हाई नहीं हुए, लो हुए हैं, तो ST1 पास हो गया। अब जहां ST1 टूटा होगा वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये बाइंग का क्लाइमेक्स आया, ये AR हुआ। अब यहाँ पे आपका ये AR में सेल हुआ, बाइंग यहाँ पे रुकी है, उसके बाद सेलर आए हैं। लेकिन हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये कैंडल ऐसी नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बाइंग भी नहीं हुई और बहुत ज्यादा सेलिंग भी नहीं हुई। मैं क्या कह रहा हूं कि जी ये आपका AR हो गया, ये आपका ST1 हो गया। ST1 ने इसको ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम लो टू हाई कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये लो वॉल्यूम था, देखो, सबसे लो वॉल्यूम, इसके बाद हाई कैटेगरी में चले गए हैं। और कैंडल देखो बड़ी बड़ी है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती होती है ना, ये जैक के मूड में होती हैं। हमें नहीं भी पता लगा ना, तो छोटा सा एक्यूमुलेशन हुआ होगा और उसके बाद जैक हो गया होगा। हम यहाँ पे लाइनें प्रॉपर ड्रा ही नहीं कर पाए होंगे, कुछ बन ही नहीं रहा होगा। लेकिन याद रखना कि जब भी इस तरह की बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बने या बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बने जो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही हो, शर्त क्या है कि ऐसे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बने जो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही हो, तो समझ जाना कि ये जैक और FTI है। इधर देखो, इन दो कैंडल्स ने कुछ भी ब्रेक नहीं किया, तो ये कौन सी कैंडल होंगी? ये दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल हैं, लेकिन इन्होंने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, तो ये दो बड़ी बड़ी कैंडल किस चीज की होंगी? नॉट FTI, ये AR की होंगी। वेरी गुड। जिस बच्चे को इतनी सी लॉजिक समझ लग गई है ना, वो बच्चा बहुत जल्दी वाइकॉफ के साथ खेलेगा। कि बड़ी बड़ी रेड कैंडल जो अपने प्रीवियस तक, अब अगर ये देखो, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती, ये देखो, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती, फिर रेड कैंडल बनती, फिर रेड कैंडल बनती, बीच में एक आधी ग्रीन भी बन जाती तो खैर थी। और उसके बाद ये रेड कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है ना, तो मैं आंखें बंद करके आपको बता सकता हूं कि गलती मेरी है। मार्केट ने यहां पे FTI कर दिया है। मैं सी को सी नहीं पकड़ पाया, मार्केट ने कर दिया। अब यहां पे देखो क्या हुआ। ये जो ब्लैक लाइन में लगाता होता हूं ना, ब्लैक लाइन में सी की लगाता होता हूं, ये छोटा सा सी लिखा हुआ है, आप लोगों को अगर ना नजर आ रहा हो सी की। अब क्या हुआ कि सी के बाद मार्केट ने शुरू कर दिया, FTI का प्रोसेस शुरू कर दिया, FTI हो रहा है, हो रहा है। आउट ऑफ सडन इस जगह पे आकर या तो कोई न्यूज आ गई, या फंडामेंटल हावी हो गए, या किसी स्मार्ट मनी ने यहां पे बाय के हैवी ऑर्डर पंच कर दिए कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं मार्केट को। और आपको मैं एक बात बता रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो मार्केट की मूव को भी चेंज कर देते होते हैं। हम उनसे लड़ नहीं सकते, हमने उनके फुटप्रिंट्स पकड़ने हैं।
मैं आपको जो वाइकॉफ पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो बी और सी की जगह होती है ना, ये मोस्टली ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके साथ ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठते होते हैं। उनकी निशानियां होती हैं ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, ये उनकी निशानियां होती हैं। आज के बाद आप लोगों ने बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल जब बन रही होंगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है? जैक हो रहा है। और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हो और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो तो क्या हो रहा है? एफटीआई हो रहा है। फिर हमें थोड़ा सा अपने आप पे, अब यहां पे आ जाओ, इस सिचुएशन में आ जाओ। इस सिचुएशन के अंदर ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हमने बाइंग क्लाइमेक्स सही लगाया है, कोई गलती नहीं की। उसके बाद ये एआर की बड़ी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन इसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। देखो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ये देखो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, लिहाजा ये क्या हुआ होगा? इस पर्टिकुलर मूव को बताओ, ये मूव क्या हुई होगी? जैक। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग ना आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट होना शुरू हो गया है। इसके ऊपर ब्रेक हुआ, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जैक हो, वेरी गुड, वेल डन, जैक हो गया, गुड। अब उसके बाद ये दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन इसने कोई लेवल तो ब्रेक नहीं किया, तो दैट मींस कि ये ए आर था। गुड, वेरी गुड। उसके बाद बायर आए, रुक गए, एस टी वन हो गया। सेलर आए, रुक गए, एस टी टू हो गया। यहां पे ना कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ पकड़ी नहीं जा रही। लेकिन एक बात बता दूं कि एज पर वाइकॉफ क्या होता है, जब मैं बी फेज अभी आपको पढ़ाऊंगा तो बी फेज के अंदर मार्केट आती है, आउट ऑफ सडन आती है और फौरन से अंदर चली जाती है। ये विक बी की विक हो गई थी। उसके बाद सी हुआ, सी ने ये बड़ी बड़ी देखो ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम इंक्रीज, तो क्या हुआ? जैक हो गया। अब यहां पे हम बाइंग क्लाइमेक्स लगाकर ये जो दो कैंडल तीन कैंडल बनी है ना, हम इसको एआर पकड़ते हैं, ये मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। खैर, एस टी वन की फीलिंग अब मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब लोगों को पता लग गया कि एस टी वन का मतलब सेल रुकेगी। सेलिंग क्लाइमेक्स आया, ए आर हुआ, सेल को रुकना चाहिए। एक ग्रीन कैंडल के ऊपर हम नहीं मानेंगे, हम इसको पूरी वेव ही मानेंगे। हाँ, ऐसे सेल रुकी, बायर आए, बायर आए, फिर बायर भी रुक गए, तो ये हमारा एस टी टू हो गया। फिर मार्केट को काम कर लेने दो। अब आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, सेलिंग क्लाइमेक्स का मतलब सेल रुकी, ए आर का मतलब बायर आए, एस टी वन का मतलब बाय रुकी, और उसके बाद एस टी टू का मतलब सेल रुकी। जो ये बाय के बाद सेल हो रही थी, तो एस टी टू का मतलब ये है कि सेल रुक गई है। अब उसके बाद मार्केट अपना कॉल स्टार्ट कर देगी, रेंज बनाना शुरू कर देगी। दैट मीन्स कि हमारा ए, फेज ए मुकम्मल हो गया। अब फेज बी में आ जाते हैं। बल्कि ना मैं चाहूंगा कि आज पहला लेक्चर है और मैंने थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया है, ज्यादा पढ़ाया है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, पूरे के पूरे वाइक ऑफ के अंदर अगर कोई चीज समझने वाली है ना, कोई चीज सीखने वाली है, तो वो फेज ए है। हैंड रेस कर लें अपने अपने, वो फेज ए है। फेज बी खुद ही हो जाएगा, फेज सी खुद ही हो जाएगा, फेज डी खुद ही हो जाएगा, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने बीइंग अ वाइक ऑफ ट्रेडर अगर किसी चीज पे एक्सपर्टीज डालनी है ना, तो हमने फेज ए को समझना है, जो कि मैंने बहुत तफसील से पढ़ाया है। कोशिश की है कि आपको हर एस्पेक्ट से बातें बताऊं। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है जो मार्केट में टाइम के साथ साथ बनेगी। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे चले जाएंगे, हम इस पे मैं चाह रहा हूँ 2 मिनट आप सब लोग हैंड रेज भी कर लें। मैं 2 मिनट इस पे देना चाह रहा हूँ ताकि मैं इससे कुछ चीज सीखूं। थोड़ा सा हमें पीछे से आना पड़ेगा। यहाँ पे तो मार्केट ऊपर निकल गई थी, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद ए आर आया, ए आर के बाद एस टी वन और एस टी टू अगर लगा लें, फॉर एग्जांपल लगा लें, चलो मैं कहता हूँ देखते हैं कि क्या हुआ। ये हमारा हो गया बाइंग क्लाइमेक्स, ये ए आर हो गया। मैं अभी नाम नहीं चेंज करता, ऐसे ही लगा देता हूँ। ये हमारा एस टी वन हो गया, ये एस टी टू हो गया, मिसाल दे रहा हूँ।
अच्छा, उसके बाद बी की कैंडल इनसाइड क्लोज नहीं हुई, नोट करो। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चों को इस चीज का पता भी होगा, बी वैलिड होता है जब बी वापस अंदर आकर कैंडल क्लोज करता है। यहां पे देखो अंदर कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो हमारा बी ही इतना एक्सटेंड हो गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे करेक्ट है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, हम यहाँ पे करेक्ट है। अब हमने क्या करना है? अब जब बी वापस आने के मूड में ही नहीं है, तो हम क्या छोड़ देंगे ट्रेडिंग? नहीं, नो, हम इसको आगे पकड़ेंगे, इस वेव को पकड़ेंगे। ये अब हमारा बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, ये हमारा बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, ये हमारी ए आर हो गया। अब देखो यहां पे इस बाइंग क्लाइमेक्स के बाद यहां पे ए आर रखना, और उसके बाद ये ST1 करके ये ST2 मानना, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे ए आर लगा रहा हूं, यहाँ पे ST1 लगा रहा हूं, मैं ST2 यहां लगा रहा हूं। चार लाइनें देखो, चार लाइनें सेम है। गौर करना, ये बड़ी तवज्जो वाली बात है, इस चीज को इग्नोर ना करो, इस चीज को फील करो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मैं कहता हूं नहीं यार, ना, ये तो मुझे ए आर की मूव ही लग रही है, क्योंकि ये कैंडल बहुत प्यारी बनी है, बड़ी में ए आर की मूव है। अब ये ए आर हो गया, ये ST1 हो गया, ये ST2 हो गया। कोई फर्क पड़ा कॉज के अंदर? नहीं पड़ा। अच्छा, अब इसको मैं एंड कर रहा हूं, और देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा, अगर ये बी फॉर एग्जांपल, वैसे तो वॉल्यूम इसका ज्यादा हो गया है, हमारे हमने जो बाइंग क्लाइमेक्स 2.0 का बाइंग क्लाइमेक्स डायल किया था, क्योंकि इसमें हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं मिला था, तो बी में वॉल्यूम इससे ज्यादा हो गया, तो इस वजह से हमने बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ शिफ्ट किया। मैं चलो कहता हूं कि ये बी है, ये बी हो गया। बी वापस मिनिमल यहां तक आया, और ये हमारा सी लगने जा रहा है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बाय बुक चलते होते हैं, तो बुक के मुताबिक अगर फेज बी अगर फेज बी में वॉल्यूम फेज ए से ज्यादा आ जाए, तो हमारा क्लाइमेक्स शिफ्ट हो जाता होता है ऊपर। तो मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे कि मेरा एसएल गया है, मैं बिल्कुल करेक्ट हूं। मैं क्यों चेक कर रहा हूं, या आप लोगों को क्यों चेक करवा रहा हूं? कि हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी ट्रेड के ऊपर, कि आज अगर ये बी हमें धोखा देकर गया है, तो ये हर दफा नहीं देगा। हमारा ट्रस्ट यही रहना चाहिए कि अली भाई ने कहा है कि गोल्ड के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बी हमेशा कैंडल क्लोज से लगता है तो लगता है। हाँ, हमें इस वॉल्यूम से डर जाना चाहिए था कि यार मैं यहां से जो बाय में बैठा था, मैंने यहां जाके अपनी बाय क्लोज की है, तो इससे डर जाना चाहिए कि कहीं यार ये जैक तो नहीं होने लगा। लेकिन फिर भी गलत है। सम टाइम ऐसा होगा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, मार्केट सेल हो जाएगी। कोई बड़ी बात, ये ठीक जा रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ पे शिफ्ट करें, ए आर लगाएं, ST1 हो रहा है, ST1 का वेट करें, ST2 लगाएं, उसके बाद फिर देखें मार्केट क्या करती है। चले, हैंड रेज किए हुए ना आप लोगों ने?